अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत सा नाम लिखने वाले हैं और आपने वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है ताकि हर चीज़ आपको सही तरीके से समझ में आ सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर लाजमी कर दें। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे। यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम ये दरमियान वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ से हम एक शेप ले लेंगे और इसका रेडियस बिल्कुल एंड पे कर देंगे, ओपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। नीचे हम स्ट्रोक में आएंगे और स्ट्रोक वेट इसका बिल्कुल फुल कर देंगे। उसके बाद इसको यहाँ से पकड़ के हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन में और इन दो दरमियान वालों बटनों की मदद से हम इसको बिल्कुल सेंटर में करके यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम ऊपर जाएंगे, ऊपर ये क्रॉप वाले ऑप्शन में जाएंगे। हम यहाँ से हम इसको आधा कर देंगे, आधे तक इसको नीचे से यहाँ से पकड़ के इसको बिल्कुल आधे तक कर देंगे यहाँ तक और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इसको लॉक लगा देंगे। लॉक लगाने के बाद हम स्क्रीन पर टच करेंगे। उसके बाद हम ए वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से हम एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम अपना कोई सा भी नाम लिख लेंगे। जैसे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। ये मैंने अपना नाम लिख लिया है। अब इसको यहाँ दरमियान में ले आकर थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये अब हम इसके अंदर फ़ॉन्ट ऐड करेंगे। फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए हम ये फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से माई फ़ॉन्ट में जाएंगे। उसके बाद हम नीचे से एक फ़ॉन्ट ले लेंगे जो मैंने यहाँ पर इसके अंदर पिक्सेल लैब के अंदर इंस्टॉल करके रखा हुआ है। और ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने का तरीका इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम जान लेंगे कि फ़ॉन्ट को पिक्सेल लैब के अंदर इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो हम ये वाला जो फ़ॉन्ट है, हम ये वाला फ़ॉन्ट यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे यहाँ से पकड़ के। अब इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। उसके बाद हम इसमें कलर करेंगे हम इसमें ब्लैक। यहाँ हम कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से हम ब्लैक कलर सिलेक्ट करेंगे। ये ब्लैक कलर हमने सिलेक्ट किया। इसके बाद हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम नीचे जाएंगे। यहाँ पर ये स्ट्रोक वाला जो बटन है हम इस पे जाएंगे। यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे और यहाँ पर हम वाइट कलर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमने वाइट कलर सिलेक्ट किया और स्ट्रोक वेट इसका हम बढ़ा देंगे और इसका स्ट्रोक वेट हम कर देंगे 10 पर और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम इस वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से हम इसको अनलॉक कर देंगे और ये इस ऑप्शन को बंद कर देंगे। उसके बाद हम ये सर्कल जो हमने बनाया था इसके ऊपर टच करेंगे। यहाँ से हम ये दरमियान वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से हम इसको कलर कर देंगे वाइट कलर। यहाँ कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से इसको इनेबल करेंगे और इसमें हम वाइट कलर कर देंगे। वाइट कलर हमने इसमें कर दिया। यहाँ से इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब यहाँ इसको नाम को थोड़ा सा हम ऊपर कर देंगे यहाँ। उसके बाद हम इन दोनों को लॉक लगा देंगे और इस ऑप्शन को बंद कर देंगे। उसके बाद हम वापस स्क्रीन पर टच करेंगे। ये ए वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम एक स्टार ले लेंगे। मैं यहाँ पर ये जो सिंबल वगैरह यहाँ पे नज़र आ रहे हैं तो ये यहाँ पे मैं इजी उर्दू जो कीबोर्ड है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपके पास इस तरह का कोई और भी कीबोर्ड है जिसके अंदर ये स्टार वगैरह ये चीज़ें आती हैं तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक स्टार ले लेता हूँ और यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ।
अब स्टार को ये वाली जो खाली जगह पड़ी हुई है यहाँ पे हम यहाँ पर स्टार लगा के इस जगह को हम पुर करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे रिलेटिव पोजीशन में, यहाँ से दरमियान वाले 2 की मदद से हम इसको दरमियान में कर देंगे ताकि यह नज़दीक आ जाए। उसके बाद हम इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर देंगे। फिर ये पोजीशन वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हम इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देंगे ताकि ये जो नीचे जगह है इसमें सही तरीके से एडजस्ट हो सके। उसके बाद इसको यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद हम ये कॉपी वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसकी एक कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के बाद इसको भी यहाँ लेके आएंगे हम और इसको भी इसके साथ यहाँ पर लगा देंगे। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देंगे उससे। फिर हम ये पोजीशन वाले ऑप्शन में जाके इसको सही तरीके से एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर। और इसको यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद हम ये कॉपी वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसकी एक और कॉपी ले लेंगे हम। उसको भी हम नीचे लेके आएंगे यहाँ पर। इसका साइज़ उससे भी ज़्यादा छोटा कर देंगे। और इसको यहाँ पर हम एडजस्ट कर देंगे। ये हमने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम इसकी एक और कॉपी ले लेंगे और इसको भी हम बिल्कुल यहाँ ये जो खाली जगह पड़ी हुई है हम यहाँ पर ले आएंगे। उसके लिए हम ये पोजीशन वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हम इसको नीचे लेके आएंगे और इस जगह तक इसको लेके आएंगे और यहाँ पर इसको हम सेट कर देंगे। अब इसका साइज़ उससे भी थोड़ा छोटा कर देंगे। इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम ये वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हम ये डबल टिक वाले ऑप्शन पे जाएंगे और ये जो हमने स्टार लगाए हैं हम इन तमाम स्टार को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ ये डबल तीर वाले निशान पे जाके हम इन सब को आपस में मर्ज कर देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद ये ऑप्शन हम बंद कर देंगे। फिर हम ये दरमियान वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ से हम कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे और इनमें हम कलर कर देंगे वाइट। यहाँ से हम इनमें वाइट कलर कर देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम इस ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद हम ये डबल टिक वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम इन सब को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ ये दरमियान वाले 2 तीरों की मदद से हम इसको मर्ज कर देंगे। यहाँ से इसको ओके कर देंगे और इस ऑप्शन को हम बंद कर देंगे। उसके बाद हम ये रिलेटिव पोजीशन में जाएंगे और ये दरमियान वाले 2 की मदद से हम इसको बिल्कुल सेंटर में कर देंगे। उसके बाद इसको यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद हम इस ऑप्शन में जाएंगे और इसको यहाँ से लॉक लगा देंगे। फिर हम ये ऑप्शन बंद कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ स्क्रीन पर टच करेंगे, ये दरमियान वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ से हम ये शेप वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम एक शेप ले लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ एंड पे लेके जाएंगे और इसको यहाँ से पकड़कर इसको बड़ा कर देंगे पूरी स्क्रीन के ऊपर और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम ये बैक वाले ऑप्शन में आएंगे, टू बैक जहाँ लिखा हुआ है ये, यहाँ पर ये जो टू बैक लिखा हुआ है हम इस ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद हम ये रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन में जाएंगे और ये दरमियान वाले दोनों बटन हम दबा के यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे और यहाँ से हम ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ से ओके कर देंगे। फिर हम ये इस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हम ये दरमियान में ये जो 2 टिक वाला निशान है इस पे जाएंगे, ये वाला जो निशान है इसमें जाएंगे। इन दोनों को हम आपस में इन दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ये दरमियान वाले 2 तीरों वाले बटन की मदद से हम इन दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे। उसके बाद इसको यहाँ से ओके कर देंगे।
फिर ये ऑप्शन हम यहाँ से बंद कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से ये नीचे जाएंगे, ये इरेज़ कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे। इस ऑप्शन में ये जो बना हुआ है इस इरेज़ कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से इसको हम इनेबल कर देंगे। और ये जो टॉलरेंस वाला बटन है ये वाला, इसको हम बिल्कुल एंड पे कर देंगे। उसके बाद इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम ये लॉक वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से इसको हम लॉक लगा देंगे। फिर इस ऑप्शन को यहाँ से बंद कर देंगे। उसके बाद हम स्क्रीन पर टच करेंगे, ये दरमियान वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ से हम एक शेप ले लेंगे और इस शेप को यहाँ से पकड़कर हम बिल्कुल वो एंड पे छोटा कर देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। फिर इस ऑप्शन में जाएंगे, फिर ये दरमियान वाले दो टिक वाले की मदद से ये बटन हम दबाएंगे और इन दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे और ये दो तीरों वाले बटन की मदद से हम इन दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। फिर हम इस ऑप्शन को यहाँ से बंद कर देंगे। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, ये टेक्सचर वाला जो ऑप्शन है ये टेक्सचर वाला ऑप्शन है, इसमें जाएंगे। यहाँ से ये गैलरी में जाएंगे और एक टेक्सचर इसके लिए ले लेंगे जो मैंने पहले से यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। और अगर आपको भी वो टेक्सचर चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। यहाँ से हम गैलरी में गए, यहाँ से हम ये वाला जो कलर है ये कलर ले लेंगे, ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। और अगर आपको भी ये कलर चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। और इसका साइज़ हम यहाँ से 1 बाय 1 कर देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद इसको यहाँ से इनेबल कर देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम ये बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाएंगे, ये जो ऑप्शन है बैकग्राउंड वाला, इस ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से हम ये फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और यहाँ बैकग्राउंड भी मैंने एक डाउनलोड करके रखा हुआ है, वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला जो बैकग्राउंड है हमने ये लिया है, इसको हम यहाँ से रोटेट कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से इसको हम 1 बाय 1 कर देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम ये दरमियान वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। उसके बाद हम बिल्कुल नीचे जाएंगे और ये जो एम्बोज वाला ऑप्शन है, ये एम्बोज वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे और बिल्कुल नीचे जाएंगे और ये जो बीवेल वाला ऑप्शन, ये वाला जो बटन है, ये ऑप्शन जो है बीवेल वाला, इसको हम 10 पर कर देंगे। और ये जो हार्डनेस है इसकी, यहाँ पर ये हार्डनेस इसकी हम 30 पर कर देंगे, बल्कि 35 पर कर देंगे। और एम्बियन लाइट जो है इसको हम 50 पे कर देंगे और ये इंटेंसिटी जो है इसको हम बिल्कुल फुल कर देंगे। उसके बाद इसको यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद हम ये शेडो वाले ऑप्शन में जाएंगे, ये जो शेडो का ऑप्शन है हम इसमें जाएंगे, यहाँ से इसको हम इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद ये जो बिलो रेडियस का ऑप्शन है इसको हम 7 पर कर देंगे और ये ऑफसेट एक्स जो है इसको भी हम 7 पर कर देंगे। ऑफसेट वाई इसको भी हम 7 पर कर देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ये देखें, अब ये हमारा खूबसूरत सा नाम तैयार हो चुका है। इसको सेव करने के लिए हम ये मेमोरी कार्ड वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से इसको सेव एज इमेज में जाएंगे और यहाँ से ये जो ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है हम इस पे जाएंगे और यहाँ से बिल्कुल नीचे ये अल्ट्रा का ऑप्शन है, हम इसमें जाके यहाँ से इसको अल्ट्रा कर देंगे और ये वाला जो ऑप्शन है सेव टू गैलरी, यहाँ पर ओके कर देंगे। और ये हमारी तस्वीर जो है हमने जो बनाई है नाम की, ये हमारी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। ये हमारी तस्वीर सेव हो गई। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइएगा और इंशाल्लाह मिलेंगे कल की वीडियो में। और कल की वीडियो में हम जानेंगे कि पिक्सल लैब के अंदर फ़ॉन्ट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।